जय श्री राम। श्रीरामं रामानुजं सीतां भरतं भरतात्मजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतासमारोह पीतवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणां देशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड से हम एक कथा को लेते हैं। एक बार क्या होता है कि मकर का कुंभ का स्नान करके सभी ऋषि मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को चले गए। तब भरद्वाज ऋषि ने महाज्ञानी याज्ञवल्क्य जी ऋषि को चरण पकड़ करके अपने ही आश्रम में उनको ठहरा दिया। चरण पकड़ के उनसे विनती की कि हे प्रभु, कुछ दिनों के लिए आप यहाँ रुक जाएं, और उनको बड़ा आग्रह करके वहीं पर उनको रोक लिया। फिर उन्हें आश्रम में ले जा करके ऊंचा आसन दे करके उनके चरण पखार करके चरणामृत को लिया और फिर उनकी बड़ी सुंदर वचनों के द्वारा उनके सुयश का गुणगान किया। फिर भरद्वाज जी ने श्री महामुनि याज्ञवल्क्य जी से हाथ जोड़ करके निवेदन किया, बड़े विनम्र भाव से निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है और उस संदेह को अगर मैं पूछूं तो मुझे भय और लाज दोनों आ रही है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझ बैठे कि देखो गुरु की परीक्षा ले रहा है, इसलिए भय लग रहा है। और लाज इसलिए आ रही है कि अभी तक इतने वर्ष का हो गया, इतना बूढ़ा हो गया है नहीं, प्रभु की भक्ति करते करते इतने वर्ष हो गए तो अभी तक इसे ज्ञान न हुआ, तो ये लाज आ रही। लेकिन अगर मैं यह संदेह को दूर करने के लिए अगर नहीं पूछूं तो मेरा बड़ा अहित होता है, अर्थात मैं अज्ञानी ही रह जाता हूं। अतः मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा, अरे तुम तो श्री राम भक्ति में बड़े ही निपुण हो, प्रभु की भक्ति में लीन रहते हो, फिर भी मूढ़ जैसे मेरे से प्रश्न कर रहे हो और ऐसे प्रतीत हो रहे हो कि जैसे कुछ नहीं जानते हो। लेकिन जगत के हित के कल्याण के लिए आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछिए। तब याज्ञवल्क्य जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे नाथ, मेरे मन में ये संशय है कि जो अवध नरेश हैं, भगवान श्री राम जी हैं, वो वही राम है, एक ही राम है या और बहुत से राम हैं? जो अवध नरेश राम श्री राम जी हैं, जो स्त्री के विरह में दुखी हुए और उन्होंने क्रोध किया तो रावण को मारा, है नहीं? तो ये वही राम जी हैं, इसके बारे में आप मुझे कृपा करके बताइए। तब श्री याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि मैं वही सुंदर कथा तुम्हें सुनाता हूं, आप ध्यान देकर के श्रवण कीजिए। देखो, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार त्रेता युग में शिव जी, शंकर भगवान अगस्त्य ऋषि के पास
आश्रम में गए। उस समय उनके साथ जगत जननी दक्ष कुमारी सती भी साथ में थी। वहां गए तो अगस्त्य ऋषि ने बड़े सम्मान पूर्वक शिव जी का स्तवन किया, उनको चरण धोए और ऊंचा आसन देके बिठाया और फिर भगवान श्री राम जी की अनेक कथाएं विस्तार पूर्वक कही। तब शिव जी ने उन कथाओं को सुनकर के मन में परम हर्ष माना और फिर अगस्त्य ऋषि ने शिव जी से यह मांगा कि हे प्रभु, आप मुझे श्री राम जी की भक्ति, अविरल भक्ति आप प्रदान कीजिए। तब शंकर जी ने उनको अधिकारी समझ करके भक्ति का निरूपण किया। फिर कुछ दिनों वहां रह करके और मुनि से विदा लेकर के सती संग शंकर जी अपने घर अर्थात कैलाश को चले। जब रास्ते में चल रहे हैं तो उस समय शंकर जी भगवान श्री राम जी की कथा को जो सुना था तो उनमें प्रेम उमड़ आया और वो सोचने लगे कि इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए, और ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था कि तेरी मृत्यु मनुष्य के द्वारा होगी, तो वो अभी दशरथ नंदन अयोध्या में यानी भगवान श्री राम के रूप में अवतार ले चुके हैं, तो उनके दर्शन मेरे को किस प्रकार से हो, यह मन में सोच विचार करते जा रहे थे। तो उन्हीं दिनों क्या होता है कि रावण मामा मारीच को कपट रूपी मृग बनवा करके और उनको बलात्पूर्वक हठपूर्वक वन में ले जाता है, और भगवान श्री राम जब बाण चलाते हैं तब वह मारीच मारा जाता है, और फिर वो मारीच भगवान श्री राम की आवाज में ही ओ लक्ष्मण करता है। तब सीता मैया उनको लक्ष्मण को कहती है कि आप मेरी रक्षा अभी नहीं करें, मैं यहाँ रह जाऊंगी, आप तो तुरंत अपने भाई की सहायता के लिए जाइए। जब लक्ष्मण जी ने बहुत समझाया कि प्रभु श्री राम को कोई नहीं मार सकता, वो अजय हैं, वो परम ईश्वर हैं, उनको कोई मार नहीं सकता, तो भी क्योंकि उनको नरलीला करनी थी, अतः सीता मैया ने जगत जननी ने कहा नहीं, तुम्हारे अंदर कोई न कोई खोट है, इसलिए आप नहीं जा रहे हो। जब ऐसा वचन कहा तब लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींच करके और कहा कि भाभी आप इस लक्ष्मण रेखा से बाहर, कुटिया से बाहर नहीं निकले, हम जब तक कि भैया और हम नहीं आ जाए। और वो लक्ष्मण जी चले गए, और जब वापस वहां पहुंचते हैं श्री राम के पास, तब मारीच को वह कपट मृग का पूरा भेद समझ जाते हैं मारीच द्वारा, और फिर भगवान श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण, मुझे लगता है कि सीता अभी कुटिया में नहीं है, मेरा ये मानना है। और तुरंत जल्दी से वह जंगल से कुटिया में आते हैं, तो उस समय कुटिया सुनी लगती है, वहाँ सीता जी नहीं मिलते हैं। तब उन सीता को खोजने के लिए उनके विरह में वहाँ जंगल में भटकते भटकते हाय सीते, हाय सीते, हाय सीते, हे जगत जननी, हाय सीते करते करते वह विलाप करते हुए जा रहे होते। उसी समय सती के साथ भगवान शंकर जब विचरण कर रहे होते आकाश मार्ग से, तो उस समय उनके दर्शन होते हैं। दर्शन होते ही भगवान शंकर कहते हैं, हे सच्चिदानंद गण, आपको नमस्कार है। जब इस प्रकार उनको नमस्कार करते हुए और उनकी प्रीति को बढ़ते हुए देखा, तब जगत जननी सती के मन में शंका उत्पन्न हुई कि जो परब्रह्म, अविनाशी, सर्वव्यापक, जो सर्वेश्वर हैं, यदि वे भगवान विष्णु ने ही अगर अवतार लिया है, तो वो स्त्री विरह में क्यों भटकेंगे। और इधर देखूं
तो शंकर का वचन भी मिथ्या नहीं हो सकता। इन्होंने सच्चिदानंद घन कहा है, अर्थात दोनों ही बातें सत्य है। फिर भी मुझे शंका हो रही है। जब भगवान शंकर बार बार सती जी को समझाते हैं तो भी उनको संतोष प्राप्त नहीं होता है, तब शंकर कहते हैं कि हे सती जी, तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए। फिर भी आपको अगर बार बार संदेह नहीं मिट रहा है और बार बार शंका हो रही है तो आप इस संदेह को दूर कर दीजिए और आप चाहो तो उनकी परीक्षा ले लीजिए। तब सती जी ने कहा, जो आपकी आज्ञा, मेरा संदेह दूर हो जाए ऐसा ही उपाय करूं मैं। तो भगवान ने कहा कि देखो, तुम अगर उनकी परीक्षा लो तो मर्यादा से और सत्य नियम से उनकी परीक्षा लेना, कहीं गलती न हो जाए। सती जी ने कहा, जो आज्ञा। कह करके सती जी चलती है और जब वह मार्ग में और इधर भगवान कैलाश एक वट वृक्ष के नीचे ध्यान लगा करके बैठ जाते हैं। जब सती जी जाते हैं तब मन में विचार करते हैं कि मुझे भगवान श्री राम जी की कैसे परीक्षा लेनी। यदि मैं इसी रूप में जाऊंगी तो वो पहचान लेंगे, तो उनकी परीक्षा नहीं होगी कि वो ईश्वर है या नहीं। यदि मैं दूसरा रूप बना करके जाऊंगी और यदि वो मेरे को पहचान लेते हैं तो मैं समझ जाऊंगी कि वो ईश्वर हैं, और नहीं पहचानेंगे तो शंकर भगवान की बात मिथ्या हो जाएगी। ऐसा सोच करके सती जी ने मन में सोचा कि ये जिनको ढूंढ रहे हैं वही रूप में बना लूं, ताकि यदि वो अपनी स्त्री को, साधारण मनुष्य होंगे तो अपनी स्त्री को समझ करके मेरा आलिंगन कर लेंगे। ये सोच करके सती जी ने सीता जी का रूप बनाया। रूप बना करके मार्ग में खड़े हो गए और जिस मार्ग से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण विलाप करते हुए जा रहे थे, उस मार्ग में जो ही खड़े हुए तो प्रभु श्री राम ने देख करके कहा कि हे जगत जननी मैया, हे सती जी, आप अकेली वन में क्यों विचरण कर रही हो, और कहाँ वृषकेतु और वो जो हमारे स्वामी हैं भगवान शंकर, वो कहाँ पर है, आप अकेली यहाँ पर क्यों विचरण कर रही हो। ऐसा कहते ही सती जी को बड़ी लज्जा आ गई और शर्म के मारे उनका मुंह नीचे झुक गया और आंखें बंद करके नीचे बैठ गए। जब आंखें बंद की तो देखते हैं कि सर्वत्र जिस जगह, जिस ओर देखे वहीं पर भगवान श्री राम दरबार नजर आता है। शिव, ब्रह्मा, विष्णु और सभी ऋषि मुनि गण, देवता, यक्ष, गंधर्व वगैरह सभी उनकी स्तुति कर रहे हैं, और साथ में जानकी मैया आलादिनी शक्ति उनके साथ विराजमान है। चारों भाई खड़े हैं और हनुमान जी चरणों में बैठे हुए हैं। जब ऐसा स्वरूप देखा तो खड़े हो गए। खड़े होकर जिधर देखे उधर वही स्तुति करते हुए दिखे, तो वापस आंखें मूंद करके और बैठे तो भगवान ने अपनी वह माया समाप्त कर दी, और जो ही थोड़ी देर बाद में सती जी ने आंखें खोली तो वहां न राम है, न लक्ष्मण है, न कोई वहां कोई दृश्य नहीं। तब सती जी डर के मारे, भय के मारे अकेले अकेले जोर जल्दी से चले और भगवान शंकर के पास गए। और शंकर के पास जो ही पहुंचे तो भगवान ने, जो ही शंकर ने अपनी आंखें खोली और कहा कि सती जी आप आ गए हैं। कहा हाँ स्वामी। तो परीक्षा ले लिया आपने? हाँ स्वामी। सत्य मन से ली, मर्यादा से ली? कहा मैंने सत्य मन से और मर्यादा से परीक्षा ली। तब भगवान तो अंतर्यामी सर्वव्यापक है, घट घट की जानने वाले हैं। तो उन अविनाशी ने अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगा करके पता लगाया तो उन्हें लगा कि ओहो गजब कर दी, सती जी ने मेरी माता का रूप धारण कर लिया, सती का रूप धारण कर लिया, ओहो गजब हो गई। अब इन्हें मैं पत्नी रूप में अस्वीकार नहीं करूंगा, यह मन में प्रण करके और जो ही आंखें खोली तो सती मैया जो ही उनके वामांग में बैठने लगे तो शिव जी ने आसन उठा करके अपने सामने आसन लगा दिया और कहा कि हे मैया आप यहाँ विराजमान होइए। जो ही सती जी को सामने आसन दिया
तो सती जी मन के अंदर समझ गई, ओहो प्रभु ने मुझे त्याग दिया है। तभी तो सामने आसन लगाया, अर्थात प्रभु सर्वेश्वर हैं, सब कुछ जान गए। अतः सती जी को बड़ी हानि हुई और उन्हें बड़ा कष्ट हुआ, और वे सोचने लगी मन ही मन, ओहो मैं शंकर कर कहा न माना, ओहो मैंने प्रभु का कहना न माना और हठपूर्वक मैंने मर्यादा विपरीत यह परीक्षा ले ली, अतः मुझे निश्चित ही कष्ट को भोगना पड़ेगा। यह विचार करके और वहां सामने बैठ गए। अब शंकर भगवान सती जी के दुख को हल्का करने के लिए नित्य प्रति भगवान श्री राम जी की कथा सुनाने लगे। जय श्री राम।